नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज हम लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत रानी कुठार पंचायत के कवरगढ़ क्षेत्र की यात्रा पर है। यह क्षेत्र लोगों की अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र है। खासकर जब मानसून रूठ जाता है और बारिश नहीं होती है, खेती किसानी में जब किसानों को परेशानी होती है, तब लोग अपनी आस्था और मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में आकर पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो आज के यात्रा वर्णन में हम देखेंगे रानी कुठार के कवरगढ़ की इस यात्रा के कुछ खास दृश्य और साथ में देखेंगे कि लोग आखिरकार किस तरह से यहाँ पे अपनी आस्था और मान्यत को लेकर पहुँचते हैं और उनकी क्या कुछ धारणाएं इस क्षेत्र से बनी हुई है। भारत जैसे प्राचीन देश में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं है जो अपनी मान्यताओं और आस्था के लिए मशहूर न हो। आज एक ऐसी ही छोटी सी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां लोग अक्सर बारिश के लिए मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत कवरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित बोमलाई मंदिर की। बाल बच्चे से लेके अपने पानी से लेके आने खेती बाड़ी से अन्य प्रकार के जो भी अपने दिमाग में जो भी है, वो पूरी मनोकामना पूर्ण होती। कोई निराश होकर यहाँ इस दरबार से नहीं जाता। आज आप लोग किस मान्यता को लेकर आए हैं? आज हम लोग क्या है, ऊपर वाले की देन थी, क्योंकि जल थल आने बराबर नहीं हो पा रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी। हम इनसे प्रार्थना करें, माँ तेरे दरबार में पहुँचेंगे, तू हमको अपनी फसल उत्पादन के लिए कुछ दे। तो माँ ने दी, हम दौड़ चले आए माँ के स्थान। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर कवरगढ़ पहाड़ी पर स्थित बोमलाई देवी के दर्शन करने लोग वैसे तो हमेशा ही आते जाते रहते हैं, लेकिन इसकी एक खासियत यह भी है कि जब भी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, लोग यहां पर बकरों की बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करते हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब 3 बरस की अवधि पूरी हो जाती है और खेतों में पानी नहीं होता है। इसके लिए गांव में एक बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सभी मिलकर विचार करते हैं और फिर पूरे गांव में बलि देने के लिए ढौंडी पिटवाई जाती है। जब यह काम पूरा हो जाता है, फिर मोहगांव और आसपास के अन्य गांव के लोग एकत्र होकर बोमलाई देवी पहुंचते हैं, जहां पूजा अर्चना के बाद बकरों की बलि चढ़ाते हैं और फिर उसका पूरे लोगों में बराबर बराबर बंटवारा करते हैं। इस बंटवारे के 5 हिस्से कोटवार, पंडा और बाजे वालों को निःशुल्क दिया जाता है, जबकि बाकी के हिस्सों पर उन्हीं का अधिकार होता है जो बलि देने के लिए राजी होकर बकरों की खरीदारी के लिए पैसे जमा करते हैं। हमारे गांव की मान्यता यह है कि ऐसा कहा गया था पूर्वजों के ज़माने से कि एक बहन हमारे गांव में बैठी थी बोबलाई और दूसरी बहन यहाँ बैठी थी। तो जब तक हम इस पर्व में बलि नहीं चढ़ाते, तब तक पानी बरसना असंभव है। और हर 3 साल बाद हम लोग आते हैं, यहाँ बाजे गाजे से बलि चढ़ाते हैं और भंडारा होता है बलि का, और अपने अपने धाम को वापस जाते हैं। फिर दूसरे दिन अपने खेती काम में लग जाते हैं। बारिश होती है ऐसी मान्यता से? ऐसी मान्यता से अभी देख लीजिए आप, आधे घंटे बाद बारिश। इतना यानी पिछली बार तो इतनी बारिश हुई थी, खाना नहीं खा सके थे हम लोग। अच्छा, जो अपन बलि देने की जो प्रथा है, कहीं गलत है ये? नहीं, गलत नहीं है। अच्छा, हम तो कहेंगे कि गलत नहीं है, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो 90 साल की उम्र में एक्सपायर हुए जी। तो वो भी यही बता रहे थे। फिर ये जो मेसराम जी हैं, इनके पिताजी, इनके दादा जब कोटवार थे, उस ज़माने में भी मतलब हम 7-8 साल के रहे होंगे, तब भी आया करते थे। तो सारे लोग मतलब हाँ। अच्छा, इसमें ब्राह्मण मुसलमान सब चंदा करता है। अच्छा, इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं है। 23 जुलाई शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा कवरगढ़ की पहाड़ियों पर देखने मिला, जहां पर लालबर्रा क्षेत्र के मोहगांव से बड़ी संख्या में लोग बलि देने के लिए बोमलाई देवी के प्रांगण पहुंचे थे। इसे लेकर हमने कुछ लोगों से चर्चा भी की। आइए देखते हैं उन्होंने इस मान्यता को लेकर क्या कुछ कहा है। और यहाँ की जो मान्यता है कि हमारी जो माता रानी है बोमलाई दाई, यहाँ जैसे हम बकरा लेके या किसी भी चढ़ाओ 3 साल में एक बार देना पड़ता है हमको,
तो वहाँ एक बार बकरा देते हैं, उसके बाद पानी की सौगात मिल जाती है और सारे सुकून ने पूरे गांव को और पूरे एरिया को सुकून और शांति मिलती है। साल हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बकरा चढ़ाव करते हैं पानी आने के लिए। तो पानी आता ही है, हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। तो आज बकरा लेके आए हैं, उसका चढ़ावा करेंगे, भगवान को पूजन करके फिर सब वापसी चले जाएंगे यहाँ से। पर हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे पानी की इससे। मतलब खेतों में पानी नहीं रहता? खेतों में पानी नहीं रहता, इसलिए आते हैं मन्नत मांगने के लिए कि पानी आए और हम लोग यहाँ पे चढ़ावा करने के लिए हर साल आए। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो अभी किस तरह से मतलब यहाँ पे पूजा होगी आप लोग की, क्या करेंगे आप लोग? अभी पूजा पाठ करेंगे, फिर जो लेके आए हैं उसको चढ़ाएंगे, फिर उसका वो करेंगे। उसके बाद सब जितने भी पब्लिक आई है उसमें फिर वो बंटवारा होता है, फिर उसमें बनाते हैं, फिर चढ़ावा करते हैं अपना अपना, और फिर भोजन करके सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। रानी कुठार पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र की प्राकृतिक छटा भी देखते ही बनती है। यहाँ चारों ओर पहाड़ों के सुंदर दृश्य और प्रकृति के नज़ारे देखने भी आसानी से मिल जाते हैं। यहीं पर समीप में ही एक प्राचीन बावड़ी है जहाँ साल भर पानी भरा रहता है। इस संबंध में अनिल डोंगरे बताते हैं कि इस बावड़ी में आल्हा और उदल दो भाई नहाने के लिए पहुँचते थे, जो बाद में यहीं का पानी लेकर बोमलाई देवी की पूजा करते थे। ये क्या है, पूर्णतः ये पुराने ज़माने का है और इसमें ऐसी यहाँ मान्यता है कि यहाँ आला उदल दोनों भाई आकर के नहाते थे और यहाँ से पानी ले जा कर के बमलेश्वरी माँ, जिसको बोबलाई माँ देवी बोलते हैं, उस पर अर्चन करते थे और उसके बाद यहाँ पर उनका निवास था।